जी हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे सुदर्शन सेतु के बारे में। सुदर्शन सेतु कहाँ है, किस प्रकार से बना है और आपको ये भी बताएंगे कि समुद्र के अंदर पुल कैसे बनाए जाते हैं, क्या टेक्निक होती है, उसको भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे केबल पुल जिसका नाम सुदर्शन सेतु है उसका उद्घाटन कर दिया है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि क्या पूरा घटनाक्रम है। बता दें कि इसमें लगभग 900 मीटर लंबा केबल लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे केबल पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। ये पुल गुजरात के द्वारका में बना है, यानी कि गुजरात राज्य में है। और इस पुल की भव्यता की काफ़ी चर्चा हो रही है क्योंकि इसमें जो लाइटें लगी हुई हैं, ये लाइटें सारी की सारी सोलर से चलने वाली हैं। सोशल मीडिया पर भी इस पुल की सभी तस्वीरें वायरल हो रही हैं और ये पुल अरब सागर में बेट द्वारका द्वीप को मुख्य भूमि ओखा से जोड़ने का काम करेगा। आपने भी इसकी भव्यता के बारे में काफ़ी सुना होगा, लेकिन कभी आपने सोचा कि आखिर समुद्र के बीच में ये पुल कैसे बनाए जाते हैं? तो आज हम आपको इसी को बताने की कोशिश करेंगे कि हमेशा पानी रहने के बाद भी किस तरह पुल बनाया जाता है। किसी भी नदी या समुद्र में पुल बनाने से पहले उस जगह की अच्छे से जांच की जाती है और ये देखा जाता है कि वहाँ पुल बन सकता है या नहीं और किन किन जगहों पर पिलर बनाए जा सकते हैं। जब समुद्र में ज़्यादा गहराई होती है तो उसके हिसाब से ज़मीन चुनी जाती है। इसका प्लान बनाने के बाद पुल बनाने का काम शुरू किया जाता है। फिर पानी के बहाव, मिट्टी की स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए पुल बनाया जाता है। पूरा प्रोसेस क्या होता है? जब हम प्रोसेस की बात करेंगे तो पानी में भी पुल नींव भरकर ही बनाया जाता है, जैसे कि ज़मीन पर खोद कर गड्ढे बनाकर उसमें एक पिलर बनाया जाता है। फिर उसके बाद जो भी काम करना होता है, आपने घर बनते हुए देखा होगा तो पिलर बनाया जाता है, पिलर के ऊपर लेंटर डाला जाता है, फिर दीवारें खड़ी कर ली जाती हैं। लेकिन इसका प्रोसेस क्या है? इसमें भी पुल बनता है, लेकिन कैसे बनता है उसको हम आपको बताते हैं। इसके लिए पिलर के लिए गहरी नींव भरी जाती है और इस नींव को भरने के लिए पहले एक स्पेस बनाया जाता है। आपने कभी मौत का कुआं देखा है जिसमें कार या बाइक पर स्टंट किए जाते हैं? ठीक उसी तरह पानी में एस स्पेस तैयार किया जाता है। इस तरह की नींव का नाम कॉफरडम होता है। इसके लिए बड़ी बड़ी प्लेट्स को आपस में जोड़ा जाता है और पानी के बीच में एक कुआं जैसा बना लिया जाता है, यानी कि इस प्रकार से बना दिया जाता है कि प्लेट्स जो होती है एक तरह से जोड़ ली जाती है और फिर उसको पानी के बीच में डाल दिया जाता है। इसके बाद इस कुएं में जितने स्पेस में पानी अंदर नहीं आ पाता है और ना बाहर जा पाता है, ये वैसे ही अपने आप किसी पाइप को पानी के बीच ज़मीन में गाड़ दें या पानी के गिलास में एक स्ट्रॉ को रख दें, फिर इसके बीच के पानी को निकाल देते हैं। यानी कि जैसे ही आप समझने की कोशिश करें, मैं आपको फिर से बताता हूँ। जहाँ पर ज़मीन होती है, मतलब समुद्र के अंदर जहाँ पे ज़मीन होती है, उतने अंदर तक क्या किया जाता है, एक तरह से आप सोचिए कि पाइप डाली जाती है। ब्रिज की जितनी मोटाई होती है, चौड़ाई होती है, उस हिसाब से पाइप बनाकर डाल दिया जाता है। ठीक है, और जब उसको खड़ा कर दिया जाता है तो उसके अंदर जितना पानी होता है उस पानी को निकाल लिया जाता है। आपको समझ में आ गया होता है या आ गया होगा? ठीक है, और ऐसे पानी के बीच में जब खाली स्पेस होता है उसमें से पानी निकाल लेते हैं। नदी में बहने वाला पानी आसपास में बह जाता है और इसके अंदर नहीं आता है। फिर इसमें पिलर का निर्माण किया जाता है और बाहरी कॉफरडम को हटा लिया जाता है। ऐसे एक एक करके कई पिलर बना लिए जाते हैं। इन पिलर का निर्माण होने के बाद उनके ऊपर प्लेटफॉर्म बनाकर पूरा पुल तैयार कर लिया जाता है। पिलर को सीमेंट और कंक्रीट अर्थ से भर के अच्छी तरह से मजबूत कर लिया जाता है कि ये पिलर कहीं गिरे नहीं। अब हम बात करते हैं सुदर्शन सेतु के बारे में। सुदर्शन सेतु कितना खास है, क्या है इसके फीचर क्या है? एक तरह से समझे जैसे मोबाइल फीचर होता है तो इसका भी फीचर है। आधिकारिक जो जानकारियाँ मिली हैं, जो इसके बारे में डिटेल्स हमें आर्टिकल वगैरह में प्राप्त हुए हैं, उसकी अगर हम जानकारी आपको देना चाहें तो 2.32 किलोमीटर ये पुल लंबा है और इसके निर्माण में 979 यानी कि 979 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। पूरे पुल के बीच में 900 मीटर लंबा केबल लगाया गया है, यानी कि पूरे पुल के बीच में 900 मीटर लंबा केबल आधारित हिस्सा है और पुल तक पहुंचने के लिए 2.45 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग बनाया गया है, यानी कि पुल से 2.5 किलोमीटर लगभग सड़क बनी हुई है पुल के ऊपर चढ़ने के लिए। बता दें कि 4 लेन वाले 27.20 मीटर चौड़े पुल के दोनों तरफ 2.50 मीटर चौड़े पैदल पथ हैं। इस पुल को पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था और अब उसका नाम बदलकर सुदर्शन सेतु कर दिया गया है। बेट द्वारका ओखा बंदरगाह के पास एक द्वीप है जो द्वारका शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर है। पहले तीर्थयात्रियों को बेट द्वारका तक पहुँचने के लिए नौका परिवहन पर निर्भर रहना पड़ता था और इस पुल के निर्माण से वे कभी भी यात्रा कर सकेंगे।
सुदर्शन सेतु में भगवत गीता के श्लोकों और दोनों तरफ भगवान कृष्ण की छवियों से सजाया गया हुआ एक फुटपाथ है। ओखा बेत द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के निर्माण से पहले तीर्थयात्रियों को बेत द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर तक पहुंचने के लिए नाव परिवहन पर भी निर्भर रहना पड़ता था, और अब इसके बन जाने से बहुत सारा आकर्षण भी इसमें आएगा। यानी कि बहुत लोग तो पुल ही देखने के लिए आ जाएंगे रात्रि में, दिन में, तो इससे क्या होगा कि पर्यटन भी बढ़ेगा। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका हिंदुओं के लिए बेहद पवित्र पुरियों में से एक और अहम तीर्थ है। इसमें 4 धाम में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी माना गया है। हर साल लाखों की तादाद में भक्त द्वारकाधीश मंदिर में अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करने आते हैं। 24 फरवरी का दिन गुजरात और बल्कि पूरे देश के लिए खास है, क्योंकि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अरब सागर पर बने देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया हुआ है, और इससे सभी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है। जैसे कि राम मंदिर आप देखे थे कि किस प्रकार से लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए गए थे, तो ये चीज़ें हैं। बात करते हैं कि द्वारकाधीश मंदिर बहुत खास है और इससे कई रोचक तथ्य भी जुड़े हैं। मान्यता है कि द्वारकाधीश मंदिर का मुख्य मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना है और इसका निर्माण भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने किया था। बाद में कई बार इस मंदिर का विस्तार एवं जीर्णोद्धार होता रहा। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16वीं शताब्दी का है। मान्यता है कि प्रभु श्री कृष्ण रोजाना उत्तराखंड में चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम में सरोवर में स्नान करते हैं और फिर गुजरात के समुद्र तट पर स्थित द्वारका धाम में अपने वस्त्र बदलते हैं। इसके बाद उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ धाम में भोजन करते हैं और फिर तमिलनाडु के रामेश्वरम धाम में विश्राम करते हैं। चारों ओर परकोटे से घिरे हुए इस मंदिर में उत्तर दिशा में मोक्ष तथा दक्षिण में स्वर्ग का द्वार है। यहाँ से 56 सीढ़ियाँ चढ़कर स्वर्ग द्वार से मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। यह मंदिर 5 मंजिला है और इसमें 72 खंभे हैं। मंदिर का शिखर जो है 78.3 मीटर ऊंचा है और शिखर पर करीब 84 फुट लंबी धर्म ध्वजा फहराती रहती है। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ शिखर पर लगा ध्वज दिन में 5 बार बदला जाता है। इसे रक्षा ध्वज कहा जाता है। मान्यता है कि यह ध्वज मंदिर और नगर की रक्षा करता है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समुद्र के अंदर उस द्वारकाधीश मंदिर पर गए जहां बहुत लोग नहीं जा पाते हैं क्योंकि पानी के अंदर जाना होता है, और समुद्र के बीच वो गए और वहां पर उन्होंने पूजा पाठ किया और फिर बाहर निकलकर बहुत सारी बातें की, जिनके हमने शॉर्ट वीडियो बनाकर अपने प्लेटफॉर्म पर डाला है। तो आप शॉर्ट वीडियो में जाकर यूट्यूब चैनल हमारा जो MPS हिंदी है इसको खोलकर शॉर्ट सेक्शन में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर हमने वो पूरा वीडियो हमने डाला हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुद्र में जाते, जहाज़ से उतरकर समुद्र में ऑक्सीजन के माध्यम से जाते हैं और अंदर बैठकर पूजा करते हैं, और फिर उसके बाद जब बाहर आते हैं तो उन्होंने क्या कहा उसको भी आपको सुनना चाहिए, जिससे आपको पता चल सके कि क्या क्या उन्होंने कहा है। ठीक है, द्वारका में जो ये ब्रिज बना है, बता दें कि बेट द्वारका ओखा बंदरगाह के पास एक द्वीप है जो द्वारका शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है। पास में एक बड़ी सभा को संबोधित करने से पहले पीएम मोदी ने द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी, और इसके बाद पीएम मोदी एक मेगा रोड शो करने वाले हैं जो आज हो रहा होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को भी बताइएगा।